तो मैं हूं डॉक्टर स्नेहल कदम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्जीवनम में। आज मैं आपको स्त्री वंध्यत्व में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, मतलब ब्लड रिपोर्ट्स क्या किए जाते हैं, सोनोग्राफी में क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत सी बार हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि टेस्ट ज़रूरी है भी या नहीं है। तो मैं उनके डिटेल्स आज आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें हम आज पहले स्त्री वंध्यत्व से रिलेटेड फीमेल के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल्स में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हार्मोनल एसे होता है, जिसमें सारे बॉडी के हार्मोन्स चेक किए जाते हैं, जिसमें FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन होता है और टेस्टोस्टेरोन होता है। ये सारे हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड है, मतलब स्त्रियों के प्रजनन तंत्र से रिलेटेड है। स्त्रियों का प्रजनन तंत्र नेचुरली ठीक चलता रहे उसके लिए ये सारे हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। दूसरा एक है TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि थायराइड चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है स्त्री प्रजनन तंत्र में। आगे का जो एक हार्मोन होता है वो है AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। जब किसी भी स्त्री बालिका का जन्म होता है उसी समय जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है जिसमें स्त्री बीज तैयार होते हैं, तो उनके सेल्स की एक क्वांटिटी फिक्स होती है, संख्या फिक्स होती है कि इतने स्त्री बीज पूरी लाइफ में इस स्त्री के बनेंगे। तो वो वैल्यू कितने संख्या है वो वैल्यू हमें एंटी म्यूलेरियन हार्मोन से पता चलती है। फिर आगे की टेस्ट होती है PCT पोस्ट कॉइटल टेस्ट। इसमें जब स्त्री पुरुष का शरीर संबंध होता है उसके बाद में स्त्री के वजाइना से जो वहाँ पे वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसकी टेस्ट की जाती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है स्त्रियों का उसमें वो अल्कलाइन होना चाहिए, तो वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म का लाइफ स्पैन कम हो जाता है या मोटिलिटी कम हो जाती है, वो आगे गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और इसलिए इसी कारण से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। इससे आगे चल के होता है सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी में जनरली सबसे पहले पूरे एब्डोमेन की, पूरे पेट की सोनोग्राफी की जाती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरीज नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सब नॉर्मल है। दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी मतलब स्पेशली जो अंडाशय है, स्त्री बीज तैयार होते हैं, वो प्रॉपरली तैयार हो रहे कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं, उनकी साइज प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो रप्चर हो रहे मतलब अंडाशय में से फ्री हो रहे हैं, वो गर्भाशय में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये सब फॉलिकुलर स्टडी में पता चलता है। उसके बाद में है HSG मतलब हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। इसमें ये एक एक्सरे किया जाता है, वजाइना में से एक डाई अंदर पुश किया जाता है गर्भाशय में, जिससे वो फैलोपियन ट्यूब कहीं पे ब्लॉक हो तो वो हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी HSG नाम की टेस्ट से पता चलता है। फिर है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी ये जो है ये डायरेक्ट अप्रोच है हमारी बॉडी का इंटरनल, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली अंदर बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं कि यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ये सब वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हुआ फीमेल रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस। आगे की वीडियो में हम मेल रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।